तो ये बुक भी आपका नाउन है। बुक भी आपका क्या है? नाउन है। जब ये नाउन है और जब इसके पहले हैज हैड आएगा, जब हैज हैव हैड के बाद चाहे नाउन आए चाहे एडजेक्टिव आए तो ये सब मेन वर्ब का काम करेंगे। इसके बाद नाउन आया है तो ये किसका काम करेगा? तो ये आपका मेन वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा? मेन वर्ब का काम करेगा। इसको आप नोट करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कुछ वर्ब। अब कुछ सीखेंगे वर्ड। कौन से वर्ड नाउन होते हैं और कौन से वर्ड वर्ब होते हैं, ठीक है। तो एक एक वर्ड करके सीखेंगे, एक एक चीजें करके सीखेंगे। अब देखिएगा, ये आपका होता है एडवाइस। क्या होता है? एडवाइस, ठीक है। इसका मतलब होता है सलाह, ठीक है। एक होता है एडवाइस और एक होता है एडवाइस। दोनों का सेम है, बस लास्ट में याद रखिएगा, एक में एस ई रहेगा और एक में सी ई रहेगा, ठीक है। और एडवाइस यहाँ पे किसका काम करेगा? एडवाइस किसका काम कर रहा है? ये एडवाइस आपका नाउन है। एडवाइस क्या है आपका? ये एडवाइस आपका क्या है? ये एडवाइस आपका नाउन है। एडवाइस क्या है? ये एडवाइस आपका नाउन है। अब याद रखिएगा कि ये एडवाइस आपका नाउन है, ठीक है। ये एडवाइस आपका, ये बात याद रखिएगा, जिस एडवाइस का मतलब सलाह होता है और इस एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। इस एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह देना, ठीक है। इस एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, ठीक है। अब देखिएगा, और ये आपका क्या है? ये आपका वर्ब है। ये आपका क्या है? ये आपका वर्ब है। अब बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है? अब आप बताइए दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे एस ई है। सिर्फ एस है, और जब आपको समझना होगा कभी तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे आई सी आया है, आइस। यहाँ पे आई सी आया है, आइस। जब आई सी आया है तो किसका काम कर रहा है? ये नाउन का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आई एस ई आया है तो यहाँ किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। जैसे, और हमने आपको बताया है कि नाउन के पहचानने, प्रोनाउन पहचानने के लिए व्हाट लगा के प्रश्न करते हैं, ठीक है। तो नाउन को पहचानने के लिए प्रश्न करते हैं तो व्हाट लगा के प्रश्न करते हैं। जैसे ही, एग्जांपल दे लीजिए, ही गेव मी सम गुड एडवाइस। ही गेव मी सम, ही गेव मी सम गुड एडवाइस या एडवाइस। अब यहां पे आप देखिएगा, ही गेव मी सम गुड एडवाइस। उसने मुझे क्या दिया? उसने मुझे क्या दिया? तो उसने मुझे सलाह दिया। उसने मुझे क्या दिया? एडवाइस। क्या? एडवाइस, ठीक है। क्या दिया? क्या? एडवाइस।
क्या दिया, एडवाइस दिया। तो यहाँ पे आपका नाउन है, ए आपका वर्ब है। नाउन को पहचानने के लिए वर्ड लगा के प्रश्न करते हैं। तो क्या, जब क्या का आंसर, जब क्या का प्रश्न किया हमने, क्या निकल गया, एडवाइस। तो यहाँ पे एस ई वाला होगा या सी ई वाला होगा, तो यहाँ पे आपका नाउन होगा और ए वर्ब वाला नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका ये एडवाइस आएगा। ठीक है, He gave me some good advice। अब यहां पे देखिएगा, the doctor advice या advice me to rest, the doctor advice me to rest। अब यहां पे जो है डॉक्टर के बाद क्या आया, यहां पे आपका एडवाइस्ड होगा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। ठीक, लिख लीजिएगा, एडवाइज्ड। ठीक, अब यहां पे जो है एडवाइस वर्ब का काम कर रहा है। किससे सलाह ले रहा है, डॉक्टर क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। अब कैसे सलाह दे रहा है, डॉक्टर मुझे सलाह दिया, कैसे अरेस्ट करने की सलाह दिया, आराम करने की सलाह दिया। तो यहाँ पे ये नाउन वाला आएगा या फिर एडवाइस वाला आएगा, यहाँ पे एडवाइस वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि जस्ट सब्जेक्ट बाद क्या आया है, एडवाइस आया है, तो वर्ब का काम कर रहा है। तो यस ई वाला वर्ब है, सी ई वाला नाउन है। यस ई वाला वर्ब है, सी ई वाला नाउन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवाइस, ए डी वी आई एस ई डी। तो ये आपका नाउन है और ये आपका क्या है, वर्ब है। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। अब हम कुछ और वर्ड सीखते हैं। ठीक है, अब हम और वर्ड सीखते हैं। अब देखिए देखिए, एक होता है इफेक्ट, एक होता है इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या बताता है, परिणाम या रिजल्ट बताता है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये इफेक्ट आपका नाउन है। ये इफेक्ट क्या है आपका, ये इफेक्ट आपका नाउन है। ठीक है, और एक होता है इफेक्ट। ठीक है, और इसका मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, और ये आपका क्या है, दोनों की स्पेलिंग, एक वर्ड का डिफरेंस है, एक में ई है और एक में ए है। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या है, ये आपका वर्ब है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, ये आपका वर्ब है, क्या है, ये आपका वर्ब है। ठीक है, याद रखना चाहे तो आराम से आप याद रख सकते हैं। जो ई वाला इफेक्ट है, इसके क्या है, नाउन है, और जो ए वाला है ये आपका क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब ये आपका रिजल्ट बताता है, क्या बताता है, रिजल्ट बताता है।
ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका रिजल्ट बताता है, क्या रिजल्ट बताता है, और ये आपका क्या है, नाउन है। जैसे द मेडिसिन, the medicine had a side effect, had a side effect या इफेक्ट, अब देखिएगा यहाँ पे जो बताया जा रहा है, जो मेडिसिन है उसका क्या है, साइड इफेक्ट है, मतलब साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट मतलब क्या बताया जा रहा है, उसका रिजल्ट बताया जा रहा है कि उसको खाने के बाद वो क्या कर सकती है, साइड इफेक्ट कर सकती है बॉडी पे, गलत रिजल्ट डाल सकती है बॉडी पे। ठीक है, तो यहाँ पे अफेक्ट, मतलब होता है प्रभावित करना, अफेक्ट मतलब क्या होता है, प्रभावित करना, और इफेक्ट मतलब क्या होता है, रिजल्ट या फिर परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेडिसिन का क्या बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है, परिणाम बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अफेक्ट ना होके क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इफेक्ट। क्या हो जाएगा, इफेक्ट। अब अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना, क्या होता है, प्रभावित करना। अब जैसे कोई मैच हो रहा है, जब मैच होता है तो मैच में जब बारिश होती है क्या पड़ता है, तो जो बारिश होती है मैच को क्या करती है, प्रभावित कर देती है, मैच नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे द रेन विल, the rain will affect या affect द मैच। अब इसको आप देखिएगा क्या है यहाँ पे, द रेन विल इफेक्ट या अफेक्ट द मैच, मतलब बारिश ने क्या किया, मैच को क्या किया, प्रभावित कर दिया, मतलब मैच हो नहीं पाया। ठीक है, मैच को प्रभावित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभावित करने के सेंस में आया है, तो ये क्या होगा आपका, इफेक्ट होगा या अफेक्ट होगा, तो यहाँ पे आपका जो होगा अफेक्ट होगा, इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, अफेक्ट होगा। ठीक है, समझ यहाँ आपको। ठीक है, ये इफेक्ट जिसमें ई वाला आएगा, ई वाला अफेक्ट आपका नाउन है, ए वाला अफेक्ट आपका वर्ब है। इसको आप नोट करिएगा। अभी आपको प्रैक्टिस और लाइसेंस का बताएंगे। ठीक है, बिलीव और बिलीव का बताएंगे, इसको नोट करिएगा आप। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये होता है लाइसेंस। ठीक, लाइसेंस ये एक प्रकार का आईडी कार्ड होता है। ठीक है, क्या होता है, एक प्रकार का आईडी कार्ड होता है। जब हम बाइक वगैरह चलाते हैं, जब कोई आरटीओ वाला कोई पकड़ता है तो उसे क्या मांगता है, लाइसेंस मांगता है। क्या मांगता है, लाइसेंस मांगता है। इस तरह आपका आधार कार्ड होता है, उसी तरह
पैन कार्ड होता है, उसी तरह लाइसेंस भी आपका क्या होता है, एक प्रूफ होता है। तो ये एक दस्तावेज के रूप में आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका नाउन है। क्या है, नाउन है, ठीक है। मैंने आपको पहले देखिए इसमें भी लास्ट में सीई आया है, एडवाइस में भी लास्ट में सीई आया था, राइट। तो ये क्या है, आपका नाउन है, ठीक है। अब सेकंड आप देखिएगा, सेकंड वाला क्या है, लाइसेंस। अब इस लाइसेंस का मतलब होता है इजाजत देना। क्या, इजाजत देना या अधिकृत करना, या अधिकृत करना, ठीक। और ये आपका क्या है, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या है, वर्ब है। समझ में आया। यहां पर भी देखिएगा, यहां पे क्या डिफरेंस है, सिर्फ यस ई और सी का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ यस ई और सी का डिफरेंस है। जब यहाँ पे सी है तो क्या है, नाउन है। जब यहाँ पे एस ई है तो क्या है, आपका वर्ब है। ये कैसा लाइसेंस है, ये जब आपको कोई पुलिस वाला आरटीओ वाला पकड़ता है, जब हमसे लाइसेंस मांगता है तो हम क्या दिखाते हैं, हमारे पास जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, एक कार्ड होता है, एक प्रूफ होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जो हम उसको दिखाते हैं। और हमारे पास नहीं रहेगा तो क्या करेगा, तो हमारा फाइन मारेगा या चालान काटेगा, ठीक है। समझ में आया इसके बारे में। और इस लाइसेंस क्या है, ये लाइसेंस आपका वर्ब है। अब ये लाइसेंस आपका क्या है, वर्ब है। ये वर्ब मतलब जैसे हम कोई काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमको उसका लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। अगर मान लो हम रेस्टोरेंट में या कहीं भी कुछ भी काम करने जा रहे हैं, जैसे मैंने कोई कंपनी खोली, ठीक है, तो बिना गवर्नमेंट के लाइसेंस दिए हम उसमें कोई काम कर सकते हैं क्या, बिना लाइसेंस तो काम कर नहीं सकते हैं। तो ये वो वाला लाइसेंस है जो हमें कोई काम करने की इजाजत देता है, जो हमें कोई काम करने की इजाजत देता है, ठीक है। और ये वाला लाइसेंस क्या है, ये आपका एक डॉक्यूमेंट है, ये आपका एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड होता है, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल, he was driving without license, he was driving without license, ठीक। अब देखिएगा, he was driving without लाइसेंस, मतलब वह क्या कर रहा, ड्राइव कर रहा था, चला रहा था। तो कैसे चला रहा था, बिना लाइसेंस के चला रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइसेंस आया है, तो यहाँ पे जो लाइसेंस आया है वो लाइसेंस आपका कार्ड के लिए आया है, डॉक्यूमेंट के लिए आया है, ना कि इजाजत के लिए आया है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब के रूप में नहीं आया है, बल्कि किसके रूप में आया है, नाउन के रूप में आया है। क्या, ही है वाज ड्राइविंग, ये ड्राइविंग आपका वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। और वहां पे यस ई, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सी और यस ई याद रखिएगा। इसमें सी आया है लाइसेंस में, ये नाउन है, और यहाँ पे यस ई आया है तो आपका वर्ब है। अब मैंने क्या बताया, ही वाज ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, मतलब उसके पास लाइसेंस नहीं है। जैसे उसके पास लाइसेंस नहीं, क्या उसके पास लाइसेंस का जो प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, उसके पास नहीं है। और बिना ड्राइविंग के, बिना लाइसेंस क्या कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे यस ई वाला लगेगा या सी वाला लगेगा, यहाँ पे यस ई वाला लगेगा या सी वाला लगेगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट के लिए आया है, ये डॉक्यूमेंट के लिए आया है, और डॉक्यूमेंट के लिए आया है, तो यहाँ पे सी लगेगा, यस ई नहीं लगेगा, क्योंकि यस ई आपका वर्ब है, वो यस ई आपका वर्ब है, और ये आपका नाउन है। ये आपका क्या है, ये आपका नाउन है, ठीक है। समझ में आया। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। अब यहां पे देखिएगा, द गवर्नमेंट हैज licensed to company to
टू कंपनी, क्या द गवर्नमेंट हैज लाइसेंस टू कंपनी सेल ड्रग्स। ठीक है, क्या है, द गवर्नमेंट हैज लाइसेंस्ड, ठीक है, द गवर्नमेंट हैज लाइसेंस्ड। ठीक है, अब देखिएगा द गवर्नमेंट हैज लाइसेंस्ड, यहां पे क्या है, गवर्नमेंट ने इजाजत दिया है, क्या दिया है, इजाजत दिया है टू कंपनी सेल ड्रग्स, लाइसेंस टू कंपनी टू सेल ड्रग्स, लाइसेंस कंपनी टू सेल ड्रग्स। अब यहां पे आप देखिएगा क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे ये इजाजत देने के लिए आया है, किसके लिए आया है, इजाजत देने के लिए आया है, तो यहाँ पे ये वर्ब का काम करेगा, यहाँ पे सीई वाला लगेगा या ई वाला लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या दी है, इजाजत दी है, क्या करने के लिए, कंपनी को ड्रग्स बेचने के लिए क्या दिया है, इजाजत दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका सीई वाला ना होकर क्या हो जाएगा, यस ई वाला होगा। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा, फिर हम आपको और चीजें बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे बिलीफ और बिलीव। ठीक है, यहां पे लिखिएगा बिलीफ, BELIEF, बिलीफ मतलब होता है विश्वास या धारणा, विश्वास या धारणा। ये बिलीफ आपका क्या है, ये आपका नाउन है, क्या है, नाउन है। ठीक है, और फिर एक होता है बिलीव, एक होता है बिलीव, इसका मतलब होता है विश्वास करना, क्या होता है, बिलीव, BELIEVE, इसका मतलब होता है विश्वास करना, विश्वास करना। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या है, ये आपका वर्ब है। अब देखिएगा क्या है बिलीफ, इस बिलीफ मतलब होता है धारणा, जैसे धारणा होती है, विश्वास होता है किसी जैसे हमारी क्या धारणाएं हैं, किस चीज पे विश्वास है। ठीक है, तो जैसे हमारी ये धारणा है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है, हमारी ये क्या है, धारणा है, हमारी ये क्या है, धारणा है कि मेहनत का फल मीठा होता है या ईमानदारी का फल मीठा होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, धारणा है। और जो बिलीव है, हम जब किसी इंसान पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है, जब ये धारणा के सेंस में आएगा बिलीफ जब धारणा और विश्वास के लिए आता है, तो बिलीफ किसका काम है, करता है, तो बिलीफ नाउन का काम करता है, और बिलीव किसका काम करता है, वर्ब का काम करता है, क्योंकि बिलीव जो आता है किसी इंसान पर भरोसा करने के लिए आता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक है, क्या है बिलीफ। ठीक है, देखिएगा इट इज माई फर्म बिलीफ, इट इज माई
firm belief, it is my firm belief that honesty ठीक है। अब यहां पे देखिए धारणा के लिए आया, किसके लिए आया है? धारणा के लिए आया है। तो यहाँ पे क्या बिलीव होगा या बिलीफ होगा? यहाँ पे विश्वास के लिए किसी चीज की धारणा के लिए आया है, तो यहाँ पे बिलीफ होगा या बिलीव होगा? कि किसी चीज की धारणा के लिए आया है, ठीक है। तो ये क्या, इट इज माई फर्म, मतलब मेरा ओपिनियन है, मेरा विश्वास है, मेरी धारणा है कि हॉनेस्टी पेज मतलब क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी का फल क्या होता है? मीठा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये फर्म जो है बिलीफ आया है, यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ये बिलीफ आया है। और यहाँ पे क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका नाउन है। ये आपका क्या है? नाउन है, ठीक है। अब जैसे इसका देख लो, आई बिलीव यू, आई बिलीव यू, आई बिलीव यू। अब ऐसा तो नहीं है इसमें कोई धारणा है, सीधा सीधा कर रहा है मैं तुम पे विश्वास करता हूं, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, ठीक है। सीधा सीधा किसका? आई बिलीव ऑन गॉड, मैं भगवान पर भरोसा करता हूं। आई बिलीव ऑन गॉड, मैं भगवान पर भरोसा करता हूं। तो ये विश्वास करने के सेंस में आएगा। ये किसी चीज की धारणा, हमारे के अंदर क्या धारणाएं हैं, आपके अंदर क्या धारणा है, किस चीज को की क्या धारणा है, उस चीज के लिए बिलीफ आएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आज आपको मैंने बताया बिलीव और बिलीव, ठीक है। एडवाइस और एडवाइस बताया, ठीक है। और फिर मैंने आपको क्या बताया था? इफेक्ट और अफेक्ट बताया था। इसी तरह प्रैक्टिस, जिसमें सीई आता है और एक में एसई आता है। क्या आता है? एक में सीई आता है और एक में एसई आता है, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस क्या होता है, जो हम एक प्रैक्टिस सीई का प्रैक्टिस जिसमें लास्ट में सीई आता है, वो प्रैक्टिस आपका नाउन का काम करता है, और जिसमें एसई आता है वो वर्ब का काम करता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर आपसे। अब आगे हम जो आपको पढ़ाएंगे मॉडल्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? मॉडल्स पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।